लोकतंत्र है इस पे कई प्रकार से आघात पहुंचा रहे हैं मोदी जी। जो प्रोटेस्ट करता है उस पर लाठीचार्ज करवाते हैं या फिर पैलेट गन का प्रयोग करते हैं। जेएनजी को पता है शिक्षा जरूरी है और जो शिक्षित है हम उसको ही खोजेंगे, अनपढ़ को नहीं खोजेंगे। ये सरकार भरमा रही है, हिंदू मुसलमान में भड़का रही है, हिंदू कर रही है। इसको ये नहीं पता शिक्षा हमको चाहिए जो हमारी मेन जरूरत है। पेपर लीक ही मैटर नहीं करता है, शुरू से लेके राइट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन से लेके और बढ़ते हुए सेशन तक हमें सुधारना होगा, बढ़ते हुए एजुकेशन को सुधारना होगा। पूरी एजुकेशन ही करप्ट है। अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका के बच्चे हो जाएंगे, स्पेन जाएंगे तो स्पेन के बच्चे हो जाएंगे, अलग अलग जगह हर जगह के अलग अलग इंसान बन जाते हैं। इवन आप AK-47 चलवा दे रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना से आए हम लोग, कहाँ से आए? इस देश के निवासी हैं। हमने वोट देकर आपको चुना है, जब आप हमारे वोट से चुनकर हम ही पर अत्याचार करेंगे, विरोध हम नहीं करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रयागराज इतिहास रच रहा है। हजारों की संख्या में युवा राहुल जी से संवाद करने के लिए KP ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं। ये बताएं राहुल जी, आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह के कार्यक्रम राहुल जी कर रहे हैं, इससे कितनी उम्मीद आपको उनसे है? देखिए, राहुल जी से तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने हमें परेशान कर दिया है, कभी पेपर लीक्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, करप्शन भी कितना हो रहा है, चंदा चोरी है, बहुत सारे इश्यूज़ है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी को लेने को तैयार नहीं है। अब एक ही उम्मीद है, राहुल गांधी जिस तरह से निकल करके राहुल गांधी आए हैं, उनकी जो पहले इमेज बना रखी थी कि पप्पू है, ऐसा पप्पू जो कि बाहर से पढ़ के आया है, जिसके पास इतनी सारी स्किल्स हैं, ताइक्वांडो उनको आता है, स्पोर्ट्स में वो अच्छे हैं, पढ़ाई में वो अच्छे हैं, और ऐसे लोग उनको लोग कहते हैं पप्पू। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये पप्पू हैं, और मुझे लगता है कि आगे जाकर के ये हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देश में जिस तरह से हालात है, कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ राहुल जी उन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सब करप्ट है। अगर मैं देखूं, मैं कांग्रेस का कोई सपोर्टर नहीं, लेकिन मैं राहुल गांधी का सपोर्टर हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं, सब करप्ट हैं राहुल गांधी को छोड़ करके। तो मुझे लगता है कि अगर वो आ जाएंगे नेतृत्व में, आगे प्रधानमंत्री बनते हैं 2029 में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा देश ग्रोथ करेगा। अभी क्या कहेंगे? बारिश है, पूरा कीचड़ से पैर सबके सने, फिर भी हजारों देश का युवा राहुल जी को सुनने के लिए आ रहा है, क्या कहें? लाखों की जनसंख्या में युवा है इस समय, लाखों की जनसंख्या में युवा है। उनकी दर्द को, उनके पीड़ा को आप समझो, क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर आज तक इतनी महंगाई नहीं हुई। ये 12-15 सालों के सरकार में, बताइए बीजेपी के सरकार में इस तरीके महंगाई हो गई, इस तरीके महंगाई आ गई। और दूसरा नंबर बताइए, 70 सालों से पूरा राज करते कांग्रेस चली आई, अभी तक इतना परेशानी किसी ने नहीं देखा था। रोजगार के मामले में इतनी समस्याएं किसी ने नहीं झेला था। आखिर ये क्यों 10-15 सालों में बच्चे रोड पर क्यों आ गए हैं? कुछ तो वजह है, सरकार की कुछ तो वजह है कि जो बच्चे रोड पर आ गए हैं, उनके पीड़ा को समझो, उनके दर्द को समझो। बस इस समय उनकी पीड़ा और दर्द को समझने के लिए केवल एक ही नेता उभर कर आया है, वो है राहुल गांधी। क्योंकि वो सारी समस्याओं को देखते हुए, वो हालात को समझते हुए, इतना ज़्यादा जंतर मंतर पर धरना हुआ, वो एकदम रोड पर आ गए, उनके नाक से ब्लड निकल गया, फिर भी वो जनता के हित में थे। हमारी सरकार को जिस समय प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय सरकार को सोचना चाहिए, इन बच्चों के साथ इतना कितने बच्चे ऐसे थे कि बताइए उनका ये हाल कि वो उनका उसी जगह उस प्रोटेस्ट में ही जान चली गई। सरकार को दर्द नहीं आई कि हम चल करके उन बच्चों की पीड़ा को हम समझ सकें। लेकिन उस पीड़ा को समझने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी आकर के उन्होंने ही इस पीड़ा को समझा। वो अपनी नाक से भी ब्लड निकल गया, लेकिन इन बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। और लास्ट में सरकार को करना क्या पड़ा? देखिए, सरकार को लास्ट में करना पड़ा, इस्तीफा देना ही पड़ा, लेकिन तब दिए जब पूरी तरह से बर्बाद करके, विद्यार्थियों को नाश करके, तब अपने इस्तीफा पत्र को कह रहे राहुल गांधी छात्रों की आवाज उठा रहे, सरकार कह रही राहुल गांधी बरगला रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो ये हजारों बच्चों को इकट्ठा करके, छात्रों की गूंज करके अब क्या हासिल होगा? क्या ठीक, अगर हमारी सरकार, अगर बीजेपी सरकार कह रही छात्रों को बरगलाया जा रहा है तो ठीक है, मानते हैं। अगर उनको बरगलाया जा रहा है तो ये बताइए, बच्चे इतना रोड पर जंतर मंतर पर उतरे हैं, इतने लाठी खाएं और वो बेचारे मर गए, तो बताइए क्या है ये न्याय है? ये बच्चों के साथ न्याय हो रहा है? मोदी जी को क्या कहेंगे? बड़ी रोजगार की, विश्व गुरु बनाने की बातें वो करते थे, लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के इसका परिणाम युवा ही देगा, क्योंकि युवा जंतर मंतर पर देख लिए। इस प्रोटेस्ट से युवा का पीड़ा दर्द आप समझ सकते हैं, किस प्रकार बच्चा पीड़ित में है। काश इन्हीं सरकार के जितने भी नेता हैं
आखिर यहाँ क्यों पढ़ाई नहीं करने जाते, लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है और न कर पाएंगे और न कभी कर पाएंगे। सपना तो बहुत दिखा रहे हैं ना मोदी। सपना बहुत दिखाया जा रहा है, सपना ये दिखाया जाएगा और अब की बार अगर सरकार ये आ गई तो बच्चों के साथ अनर्थ हो जाएगा। मोदी जी में और राहुल गांधी में क्या अंतर आपको समझ आता है? देखिए समझ यही है कि वो प्रोटेस्ट से ही अंतर समझ में आ गया, अब हमें अंतर बताने की क्या जरूरत है? क्या आप नहीं देखे, मीडिया नहीं देखी, जनता नहीं देखी, बच्चे नहीं देखे, क्या वो अंतर अब खुद दिख गया? अब हमें कहने की क्या जरूरत है? मुझे राहुल जी से यही उम्मीद है कि आने वाले समय में जो परीक्षा की पद्धति है वो बहुत ही पारदर्शी होगी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी उसमें। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन से नहीं उठे, हवा में सारी चीज़ें चली गई, बहुत ही चीज़ों को ग्रास रूट से लेके जा रहे हैं, जो एक एक पॉइंट है छात्रों का। जैसे देखिए पेपर लीक हुआ, जैसे देखिए चीज़ों को जो है किस तरह से बरगलाया जा रहा है, देख रहे कितना भटकाऊ चीज़ें आ रही हैं, जैसे उसका कोई अंत नहीं नज़र आ रहा है, कितना भटका दें, मुद्दा को भटका दें। अभी आप लोगों को जिस तरह से जंतर मंतर पर लाठियों से स्वागत किया गया, बड़ा मारा गया, इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी तो अब रोज रील बना रहे हैं और राहुल गांधी यहाँ बारिश में आपसे मिलने आए हैं, आप कीचड़ में खड़े होकर उनसे मिलने आए हैं। बताइए जनता यही देखती है, बताइए ये इस जगह, इस केपी ग्राउंड इलाहाबाद प्रयागराज जैसे धरती पर कीचड़ से एकदम लथपथ जमीन, फिर भी देखिए युवा आज 1-2 लाख की भीड़ में आए हुए हैं और हमारे बीच माननीय राहुल गांधी जी आज आए हुए हैं, क्योंकि उनको भी ये चीज सोचना चाहिए कि जनता को पीड़ा को देखते हुए वो काम नहीं चलेगा, रियल बनना पड़ेगा। रियल बनना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अभी ये बताइए, नौकरियों की बात हो रही है, राहुल जी कह रहे हैं अगर जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन, जो नहीं बोलना चाहता कोई बात नहीं, वो कह रहे जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन नहीं लेगा, ऐसा होने वाला है, युवा मन बना रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आपके सामने भीड़ है, आपके सामने है, कहने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपके सामने है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं अंकित मिश्रा हूँ। पहले भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क में फील्ड टेक्नीशियन था, तो इस कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया गया है और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं सिंधिया जी, उन्हीं के ही गृह जनपद के जो बिजनेसमैन है लॉयन इंजीनियरिंग, उन्हीं को ये पूरा प्रोजेक्ट दे दिया गया है। राहुल गांधी को सुनने आए हैं, कैसे देखते हैं राहुल गांधी को? देखिए कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही है वो हमेशा जॉब को लेकर और जॉब सिक्योरिटी को लेकर बहुत गंभीर रही है, चाहे वो सरकारी नौकरियां देना हो या फिर PSUs को बनाना हो, उनको बचाए रखना हो। जो भी हमारी PSUs ज़्यादातर हैं वो सारी कांग्रेस के टाइम की, मेरी खुद की PSUs वो कांग्रेस मनमोहन जी के टाइम में बनी थी 2012 में BBNL, और इन्होंने उसको PPP मॉडल में करके प्राइवेटाइज कर दिया। पूरे भारत में 3000 एम्प्लॉय थे, उनको एक झटके में इन्होंने निकाल दिया और प्राइवेट। कितनी उम्मीद है राहुल गांधी से? उम्मीद तो रहेगी, अब ओपोजिशन के लीडर हैं उन्हीं से रहेगी और किससे रहेगा। मेन तो यही चाहेंगे कि इंडिविजुअल अगर चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये देखिए इस बार राहुल लेकर पोस्टर खड़े, इधर आइए। ज़्यादातर क्या नाम हुआ आपका? आर्यन यादव। क्या कहना चाहोगे, राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हो, क्या कहोगे? अच्छा लग रहा है उनको यहाँ देख कर, युवाओं की बात रखने के लिए वो हर जगह कर रहे हैं। उत्तराखंड में, उत्तराखंड देहरादून की, ये कोटा के, अब प्रयागराज में कर रहे हैं। गवर्नमेंट को समझना चाहिए, युवाओं को नहीं देगी तो 2029 ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग भी आ रहे हैं, उन्हीं वोट नहीं देंगे, सीधी बात है। वोट नहीं दोगे मोदी जी को? नहीं देंगे। अगर स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर पैलेट गन चला रहे हैं तो कौन देगा उन्हें वोट? अभी जंतर मंतर पर जिस तरह से बच्चों को मारा पीटा गया है, क्या कहना चाहोगे उस पर? वो बहुत गलत किया है। अब आगे वाले जो युवा जेनजी है, अब आके 2029 में वही इलेक्ट करेंगे, कौन सा PM चाहिए उन्हें। अब एक एजुकेशन मिनिस्टर हटाने के लिए बच्चों को लाठी चार्ज हुआ, वुमेन्स के बहुत गलत तरीके से जो बढ़ता हुआ, उसको उनको समझना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है सर, अब आखिरी उम्मीद यही बचे हैं। अम्बेडकर नगर से आए हैं सर। क्या कहना चाहेंगे आप, ये राहुल गांधी को सुनने के लिए इस कीचड़ में हजारों युवा आया हुआ है, क्या कहेंगे? हजारों युवाओं का जो भविष्य भाजपा सरकार बर्बाद कर रही, लगभग 5 साल में 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है सरकार ने। सरकार अपने भविष्य के लिए इस कीचड़ में आए हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। जी, राहुल गांधी से उम्मीद है आप लोगों को? जी उम्मीद है, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे। मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? वो रोजगार देने की बात करते थे, सारी चीजें कहते थे वो। मोदी जी ये जो लोकतंत्र है इस पे कई प्रकार से आघात पहुंचा रहे हैं मोदी जी। जो प्रोटेस्ट करता है उस पर लाठीचार्ज करवाते हैं, या फिर पैलेट गन का प्रयोग करते हैं, या फिर मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। किसी इन प्रकार जिस प्रकार से उनको हो सकता है उस प्रकार से मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। जो प्रोटेस्ट करता है उस पर लाठीचार्ज करवाते हैं, पैलेट गन चलवाते हैं।
मतलब ये लोकतंत्र पे एक प्रकार से आघात ही करते हैं। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। देश का युवा सिंहासन हिलाने के लिए तैयार है। जी जी, देश के युवा को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जी, अब इधर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, बी अ पार्ट ऑफ वॉइस, रेज योर वॉइस। तो तमाम युवा यहाँ पर जो है वो साइन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी लिख रहे हैं। क्या लिखे हैं भैया? होश में आओ। जी, क्या कहना चाहोगे? कितनी नाराज? मैं चाहूँगा UP-SSC और UP-PSC ये होश में आ जाएं। ये छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और छात्रों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। कितनी दिक्कत आपको अभी बतौर छात्र इस सरकार में देखने को मिल रही है? सर, सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से की भर्तियों को देखता हूं और उनका ये जो लेट है, इनका भर्ती प्रोसेस लेट है। एक भर्ती को 2.5-3 साल तक ये खींचते हैं। राहुल गांधी आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, आप लोग ऐसे धूल मिट्टी में सने हैं, हर कोई फिर भी सुनने के लिए आए हैं। किस तरह की उम्मीद आपको दिखाई दे रही कि कोई नेता इस तरह से पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है? सर, मैं राहुल गांधी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम वो इस भ्रष्ट और इस बहुत तानाशाह सरकार के खिलाफ हम यूथ की आवाज़ उठा रहे हैं। वरना बच्चे अगर इंडिविजुअल इस सरकार से कुछ मांग करने जाते हैं, ये उल्टा बच्चों को ही दबा देते हैं। बच्चों की आवाज़ ना तो कहीं सुनी जाती है, ना कोई अधिकारी सुनता है, ना ही कोई नेता सुनता जी सुन रहे हैं ना, वो कह रहे हैं माफ कर दिया बच्चों को। नहीं, ऐसा नहीं है। पैलेट गन चलवाते हैं बच्चों के ऊपर, पैलेट गन से प्रयोग करवाते हैं। देश के युवा की बात केवल युवा ही सुनेगा। युवा नेता राहुल गांधी ही आवाज सुन सकते हैं। हम लोगों का दर्द राहुल गांधी ही समझ सकते हैं। ये बताओ, जिस तरह से छात्रों को मारा है दौड़ा दौड़ा के, मोदी जी कह रहे हैं आप लोगों को माफ कर दिया उन्होंने। माफ क्या किया है उन्होंने? हमारा हक मारा है उन्होंने, छात्रों पे लाठी बरसाया है। आने वाले चुनाव में उन्हें हम सब जवाब देंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हम जन जी के नेता हैं। वो हमारी बात को उठा रहे हैं और हमारे सपोर्ट में है और हमारा जरूर आगे सहयोग करेंगे वो। जन जी ने राहुल गांधी को नेता बना दिया अपना। जी, जन जी के नेता राहुल गांधी। क्या ऐसा? कोई तो सुन तो रहा है, कोई तो सुन रहा है, कोई ऐसा नेता है जो सुन रहा है। इसके पहले बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो जनजी का सुन रहा है। कंगना नहरावत है, वो कुछ और ही बोल रही है, और जो नेता है कुछ और ही बोल रहा है। कम से कम कोई नेता तो है जो छात्रों की आवाज सुन रहा है। कंगना रनौत का नाम ले लिया, कह रहे गटर छाप हो तुम लोग। हाँ, वो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, कंगना रनौत कड्डा छाप, गटर छाप, क्या क्या बोल रही है। जब तक छात्रों की बात कोई कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। कितनी उम्मीद राहुल गांधी से है? हाँ, उम्मीद बहुत कुछ है। अगर कुछ सिस्टम चेंज होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो और मोदी जी को क्या कहोगे? आ रहा हूँ सर इनसे थोड़ा। हाँ, अब ये बताओ, क्या नाराजगी है सिस्टम से? क्या नाराजगी है? सिस्टम से यही नाराजगी है कि मोदी जी जो भी रोजगार की बात करते थे, जो कह के आए थे, सरकार में बिल्कुल फेल हो चुका है। कोई ऐसा उनका नारा, कोई उनका दावा, कोई उनका काम बिल्कुल भी धरातल पर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। क्या भैया, कौन से पेपर को लेकर नाराजगी है आपकी? अरे वो भैया का लिख रहा था मैं। क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, जो है आज का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कोई भी एग्जाम होता है, सबसे पहले घर रूम पे पहुंचने से पहले पेपर देखो, पेपर लीक हो जाता है। इसको रोका नहीं जा रहा है और सरकार बड़ी बड़ी पॉलिसी बना रही है, लेकिन फिर भी हर बार जो है पेपर लीक हो रहा है। सालों में देखा जाए तो लगभग 80 से 89 पेपर लीक हो चुके हैं। और उसके बाद जो है युवा परेशान है। जब इसकी मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज और जो है कि उनको जेल में बंद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस पर सर कोई ठोस कानून नहीं बनाया जा रहा है ताकि हम लोग की आवाज़ सुनी जा सके। सही। ये बताओ, मोदी जी कहते हैं लोकतंत्र है, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। वो जो दौड़ा दौड़ा के मारे आप लोगों को, वो जायज है? नहीं सर, ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। कहाँ पर लोकतंत्र दिख रहा है? लोकतंत्र है, सबकी समानता की बात की जाती है, तो यहाँ सबकी समानता कहाँ दिख रही है सर? जो है कि जब हम लोग अपनी आवाज़ सड़कों पर उठाते हैं, किसी भी माध्यम से उठाएंगे, लेकिन सर जैसे ही से अपना आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को रोका जाता है और जो है हम अपनी बात नहीं रख पाते वहाँ पर। ये बताओ, मोदी जी रात को 12 बजे रील बना के डालते हैं, राहुल गांधी रियल में आपसे मिलने आ रहे हैं, कितना अंतर है? सर अंतर सामने दिख रहा है सर। हम लोग सपोर्ट में आए, जन जी के सपोर्ट में आए, हमारे राहुल गांधी नेता हैं सर, हम लोगों की बात सुन रहे हैं। जन जी ने अपना नेता चुन लिया? बिल्कुल सर, राहुल गांधी को नेता मान रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चुना इसलिए कि जैन जी को पता है शिक्षा जरूरी है, और जो शिक्षित है हम उसको ही खोजेंगे, अनपढ़ को नहीं खोजेंगे। हमें केवल ये सरकार भरमा रही है, हिंदू मुसलमान में भड़का रही है, हिंदू हिंदू कर रही है। इसको ये नहीं पता शिक्षा हमको चाहिए, जो हमारी मेन जरूरत है। बेस हमारा शिक्षा है, हमारी शिक्षा को तो मत बर्बाद करिए। हमें पढ़ने, सरकार की नीति है ना पढ़ेंगे ना बढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं और हम सवाल पूछेंगे नहीं।
हम आपसे सवाल पूछेंगे नहीं। इसलिए हम सरकार राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही साथ दे और हमें पढ़े और बढ़ाए। आप लोगों को जिस तरह से मारा गया, पैलेट गन चलाई गई, बच्चों के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई, इस पर आप लोग क्या कहोगे? उम्मीद थी कि मोदी जी भाइयों बहनों दोस्तों कहते हैं और ऐसे पिटवाएंगे? जी बिल्कुल उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी कि मोदी जी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उन्हें भाषण देना और रोने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल एकदम कतई उम्मीद थी कि वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, पूरी तरीके से अपने ही बचाए हुए जाल में फंस चुके हैं। और पूरे इंडिया का सबसे करप्ट एजुकेशन सिस्टम इस समय बना हुआ है। और हमें ये पेपर लीक ही मैटर नहीं करता है, शुरू से लेके राइट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन से लेके और बढ़ते हुए सेशन तक हमें सुधारना होगा, बढ़ते हुए एजुकेशन को सुधारना होगा। पूरी एजुकेशन ही करप्ट है। दिल्ली में युवाओं के साथ जो हुआ, इसको आप लोग कैसे देखते हो? कितनी नाराजगी है? जी बिल्कुल गलत है। पूरी तरह से पूरे के पूरे युवा नाराज है और इसका खामियाजा उनको इस बार चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, पीटे हम लोग गए, युवा लोग, तो माफी मांगनी चाहिए सरकार को? अलग अलग हथकंडे इसीलिए वो अपनाते हैं, अलग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। वो अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका के बच्चे हो जाएंगे, स्पेन जाएंगे तो स्पेन के बच्चे हो जाएंगे, अलग अलग जगह हर जगह के अलग अलग इंसान बन जाते हैं।